हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 13 पंक्चुएशन मार्क्स। इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं उन मार्क्स की जो आपके सेंटेंस में आके उसको और शुद्ध बना देते हैं। जो आप कहना चाह रहे हैं उसको पढ़ना और स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में हम विराम चिन्ह भी कहते हैं। तो चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। भाषा लिखते समय विभिन्न विराम चिन्ह जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आदि तथा कैपिटल लेटर के उचित प्रयोग को हम पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, इनके उचित प्रयोग को हम क्या बोल रहे हैं? पंचुएशन। फुल स्टॉप, सबसे पहले हम फुल स्टॉप का प्रयोग सीखते हैं। प्रत्येक असर्टिव या तथा इंपेरेटिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। एब्रिविएशन के लिए भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। एब्रिविएशन यानी जब हम कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तब। जैसे अब पहले एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रही है। ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है ना। इसके एंड में फुल स्टॉप आया। गो बैक टू योर सीट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी हम थोड़ा आदेश वाले टोन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप आएगा। अब एब्रिविएशन, एब्रिविएशन यानी एमए। एमए का मतलब होता है मास्टर्स इन आर्ट्स। तो इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो हम M.A. लगा देते हैं। तो ये जो हमारा डॉट है वो एब्रिविएशन दिखा रहा है। BA, BSc, BA होती है बैचलर्स इन आर्ट, BSc होती है आपकी बैचलर्स इन साइंस, और MK गुप्ता, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मनोज कुमार गुप्ता। तो ये उनके नाम को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, शॉर्ट यानी संक्षिप्त में लिखने का एक तरीका है। दूसरा, कॉमा का प्रयोग। अब कॉमा का प्रयोग कैसे होता है? यस एंड नो को शेष वाक्यों से अलग करने के लिए। अगर आप यस या नो, हाँ या ना बोल रहे हैं, तो आप अपनी बात कंप्लीट करने के बाद आगे कुछ बोलते हैं। हाँ मैं कल आऊंगा, तो हाँ, तो आपने अपनी स्वीकृति दिखाई, और जो इस बात के लिए आपने अपनी स्वीकृति दिखाई उसको थोड़ा सा अलग करने के लिए उनके बीच में एक छोटा सा गैप देने के लिए, पॉज देने के लिए। यस और यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ। नो आई कैन नॉट डू इट, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉज आया है। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को जब हमें अलग करना हो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द फूड दे सर्व्ड वाज टेस्टी, नरिशिंग एंड चीप। तो यहाँ पे टेस्टी और नरिशिंग को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि ये एक ही पार्ट ऑफ स्पीच था, यहाँ पे ये एडजेक्टिव थे फूड के बारे में, तो हमने उन्हें अलग करने के लिए। आवर न्यू टीचर इज कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड एंड सिंसियर। तो यहाँ पर भी कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस टीचर के लिए जो एडजेक्टिव यूज किया गया उसमें हमने कॉमा का इस्तेमाल किया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में संबोधित की गई संज्ञा के बाद अथवा पहले। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम आदेश दे रहे हैं तो हम लोग उस सेंटेंस में जिसका नाम लेते हैं उसको संबोधित किया, फिर हम रुकेंगे, फिर अपनी बात बोलेंगे। किरण कम योर, तो जब मैं किरण को बुला रही हूँ पहले मैंने किरण को बुलाया, संबोधित किया, और उसके बाद अपनी बात बोली। कम हियर किरण, ठीक है, कम हियर अपनी बात बोली, रुकी, ताकि अब फिर मैं क्या करूंगी? संबोधित करूंगी कि किसके लिए बात है। तो आप अगर पहले लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं, कॉमा से सेंटेंस में उसे अलग किया जाएगा ताकि छोटा सा एक पॉज आ जाए। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। अब प्रश्न चिन्ह का कैसे प्रयोग होता है? प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके अंत में आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग। अब एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मय बोधक शब्दों का वाक्य के अंत में, वाक्यों के या शब्दों के अंत में। ब्रावो यू वन द रेस, ब्रावो तुम रेस जीत गए। तो ब्रावो हमारा विस्मय बोधक यानी एक्सक्लेमेशन वाला मार्क है। ये हमने इंटरजेक्शन वाले चैप्टर में कवर कर लिया है बच्चों, आपको वो भी पढ़ना है। ठीक है, व्हाट एन एक्सीलेंट डे, तो ये हम अपनी भावना, सडन भावना प्रकट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, पांचवा एपोस्ट्रोफी का प्रयोग। किसी भी व्यक्ति या
तो किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट करने के लिए जब हम अधिकार प्रकट करते हैं व्यक्ति या वस्तु पर तो हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। नेहाज बुक, नेहा की किताब, ठीक है। फिर द बॉयज ड्रेस, लड़के की ड्रेस, ठीक है। यहाँ दर्शाने के लिए कि कोई अक्षर छोड़ दिया गया, यह दर्शाने के लिए कि कोई अक्षर छोड़ दिया गया। कैंट, आई एम, डोंट। अब यहाँ पे अगर होता तो ये क्या होता, कांट हो जाता आपका कैन नॉट। तो कैन नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा, आई एम हो जाता आई एम, ये हो जाता आई एम। फिर आपका डोंट हो जाता, डोंट का हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डू नॉट, ठीक है। क्या हो जाता है ये हो जाता है डू नॉट, कैन नॉट, आई एम, ठीक है। किसी के द्वारा कहे हुए वाक्यों को उसी शब्दों में दर्शाने के लिए, किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को वैसे ही दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका प्रयोग होता है। रमेश सेड आई कैन सॉल्व दिस सम माई सेल्फ, रमेश ने बोला मैं ये सवाल खुद हल कर सकता हूँ। प्रीति सेड आई विल ज्वाइन द म्यूजिक क्लासेस, प्रीति ने बोला मैं म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी, यानी मैं म्यूजिक क्लासेस जाऊंगी। तो उसकी कही हुई बात को जैसा उसने बोला वैसा ही जब हम बता देते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं। और हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में जो बात की जाती है उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल रहता है, ठीक है। अब कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जैसे सचिन, ताजमहल, मंडे, दिसंबर, प्रॉपर नाउन है तो पहला अक्षर आपका कैपिटल रहेगा। ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों से पहले गॉड, द लॉर्ड, ऑलमाइटी, द ऑलमाइटी, तो यहाँ पर हमारा जब भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है ना बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो कैपिटल ही होगा। प्रोनाउन आए चाहे वाक्य के बीच में भी हो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, तो ये बीच में भी आए तो भी कैपिटल में लिखा जाएगा। एब्रीविएशन का प्रत्येक अक्षर, अब एब्रीविएशन अगर आपने लिखा है IAS, BA, MA तो भी आपका आएगा ही आएगा, तो आपका कैपिटल लेटर ही, ठीक है। कविता की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर, कोई कविता हो रही है लिखी जा रही है तब भी, अबू बेन दहम may his tribe increase, इस वाक्य का मतलब क्या हुआ, may his tribe increase। awoke one night from deep dream of peace, तो यहाँ इसका भी पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स, जो मैंने आपको अभी इन्वर्टेड कॉमर्स में बताया था, में लिखे गए वाक्यांश का पहला अक्षर, ये जो वाक्य आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला इसका पहला अक्षर क्या है, she said all my desires are fulfilled, उसने कहा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ठीक है। समझ आया, कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो आपको समझ ना आया हो, ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करती हूँ कि आप पंचुएशन, कैपिटल लेटर सबका सही से प्रयोग करना सीख गए होंगे। अब बच्चों मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, खूब पढ़ना है, खूब खेलना है। थैंक यू बच्चों।